तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है इफ इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स देन इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर 5 इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है। तो सबसे पहले ये नोन इन्फॉर्मेशन है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो वो साई ऑफ एक्स है, तो ऑब्वियसली उसका यूज हमें करना है और साई ऑफ एक्स के टर्म्स में ही हमारे पास में इंटीग्रल भी अवेलेबल है। ठीक है। तो और यहाँ पे एक्स क्यूब आ रहा है, बाहर है एक्स टू द पावर 5। ठीक है। एफ फंक्शन हमें पता नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमें इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स पता है, वो साई ऑफ एक्स के फॉर्म में है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा सब्सटीट्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है बाहर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। सही बात है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेस टू 5 में से जब एक एक्स स्क्वायर डीएक्स के साथ चला जाएगा तो एक एक्स क्यूब बचेगा, जिसको फिर से हम टी के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहले हमें सब्सटीट्यूशन करना है, और सब्सटीट्यूशन करने के बाद में फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, एक्स क्यूब जो है उसको हमें पुट करना है टी से। तो अब एक्स क्यूब को सपोज हम लोग टी से सब्सटीट्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3x² इंटू डी एक्स जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा dt में। ठीक है। तो अब ये एक्स क्यूब जो है वो हो गया कन्वर्ट t में, और एक्स टू द पावर 5 जो था इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर से, और फिर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वाला जो पोर्शन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे dt अपॉन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, देखो ये जो एक्स क्यूब बचा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, टी में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा याद रखना होता है कि जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो अगर हम एक्स के फंक्शन को टी के फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो नया जो पूरा इंटीग्रल बनेगा वो हमेशा हमारा पूरा टी में ही होना चाहिए। वहां पे एक्स और टी दोनों चीजें कभी भी एक साथ वहां पे नहीं हो सकती। ठीक है। और ये पूरा कन्वर्ट यहाँ पे हो रहा है, तो पूरा कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रल बनेगा। इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये एक्स क्यूब को हम लिखेंगे यहाँ पे टी, फिर ये एफ ऑफ एक्स क्यूब जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ टी में, और जो डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा डी टी अपॉन 3 में। अब ये 1/3 जो है वो कांस्टेंट है, वो टर्म बाहर आ जाएगी हमारे पास में, और टी इंटू एफ ऑफ टी बचा है। ठीक है ना। और हमें इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी क्या है पता है, तो ऑब्वियसली अब एक फंक्शन तो अननोन है तो इंटीग्रेट तो डायरेक्टली कर ही नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, है ना। बट एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन पता है, टी इंटू एफ ऑफ टी का नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है उसमें से एक फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा साई ऑफ एक्स के फॉर्म में। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो 1/3 मैंने बाहर कांस्टेंट निकाल लिया। अब 1/3 बाहर कांस्टेंट निकालने के बाद में मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बाय पार्ट्स अप्लाई करता हूँ। बाय पार्ट्स में क्या होगा, ऑब्वियसली एफ ऑफ टी जो है दैट विल बी द सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो हमें पता होता है, और टी जो रहेगा वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखो अब हमारे पास में आंसर आएगा, पहली टर्म में फर्स्ट फंक्शन टी जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी, माइनस साइन के साथ में इंटीग्रल क्या आएगा, टी का डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1, मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी होल इंटू क्या आ जाएगा डी टी, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट का डी यू बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल वी डी टी, और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन अब हमें फर्दर करना है। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे ये जो रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है ना, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स, इसका हम यूज कर सकते हैं। और ये इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी टी जो टर्म है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, इस केस में वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स वेरिएबल था तो साई ऑफ एक्स आता था, टी वेरिएबल हो जाएगा, तो साई ऑफ टी जो है वो हमारे पास में आउटकम में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर देखो, फाइनल आंसर क्या रहेगा, 1/3 टाइम्स, यहाँ पे लिख देते हैं टी, टी को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें, या पहले टी के फॉर्म में आंसर लिख लेते हैं, टी मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो साई ऑफ टी आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आएगा इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, साई ऑफ टी इंटू क्या आ जाएगा डी टी। ठीक है। तो अब आंसर तो हमें ऑब्वियसली एक्स की टर्म में देना है, क्वेश्चन एक्स की टर्म में था इंटीग्रल, तो आउटपुट भी हमारा एक्स की टर्म्स में ही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जो टी था उसको हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास में 1/3, और एक्स क्यूब इंटू क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस साइन के साथ इंटीग्रल ऑफ क्या आ जाएगा, साई ऑफ एक्स क्यूब आ जाएगा, इंटू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो dt को भी dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो dt को dx में कन्वर्ट करेंगे तो dx स्क्वायर इंटू dx हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, dx स्क्वायर की जो टर्म है वो भी अवेलेबल रहेगी। तो 1/3 1/3 1/3 चारों ऑप्शन में दिख रहा है, 1/3 पूरा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और देख लेते हैं एक ऑप्शन 1/3 एक्स क्यूब इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है,
माइनस साइन के साथ में नहीं, यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। 1/3 इंटू, अब ये ब्रैकेट के अंदर 1/3 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट नहीं आना चाहिए। 1/3 इंटू एक्स क्यूब इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब आ गया, माइनस साइन के साथ में क्या आ जाएगा, 1/3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/3 और 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साई ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो ऑप्शन 3 इज द, ठीक है।